आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज गिवन दैट ट्रोपोस्फेयर इज यूज्ड इन द प्रोपेगेशन ऑफ, पूछा जा रहा है कि ट्रोपोस्फेयर जो है अर्थ सरफेस का, अर्थ के एटमॉस्फेयर का सरफेस से नियरेस्ट वाला, उसे कौन सा, इनमें से कौन से वेव का प्रोपेगेशन होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन में। तो हम लोग यहाँ पे पहले ट्रोपोस्फेयर क्या है ये अंडरस्टूड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके ऑप्शन पे आएंगे और आंसर देंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रोपोस्फेयर क्या है। ये हमारा अर्थ है। अर्थ के सराउंडिंग में क्या होता है कि गैसों के लेयर होते हैं जो कि अर्थ के लिए एक एनवलप का काम करते हैं, उसको एनवलप की तरह कवर करके रखते हैं, ठीक है। इसके 4 पार्ट होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो अर्थ के सबसे पास का सरफेस होता है और यह इसकी हाइट जो होती है वो 12 किलोमीटर होती है। ट्रोपोस्फेयर में क्लाइमेट चेंज होता है, मीन्स वेदर चेंज होता है। यहाँ पे मॉइस्ट वाटर वेपर सभी कुछ प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि वेदर चेंज का कंडीशन होता है, यानी कि वेदर यहाँ पे ऑकर होता है, ठीक है। वेदर ऑकर्स और वाटर वेपर और मॉइस्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये अर्थ सरफेस के सबसे पास होता है। और दूसरा जो रहता है स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ये रहता है जो है वो 12 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के रेंज का होता है। 50 किलोमीटर के रेंज का होता है। ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर का लेयर होता है, ठीक है। इसमें जैसे ही जाते हैं एयर की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। और अगर हम लोग बात करें मेसोस्फेयर की, तो मेसोस्फेयर जो रहता है वो 50 to 80 किलोमीटर के रेंज का होता है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के मिडिल का लेयर होता है। ये थर्मोस्फेयर होता है। थर्मोस्फेयर को हम लोग आयनोस्फेयर के भी नाम से जानते हैं। ये जो रहता है 80 to 400 किलोमीटर के रेंज का होता है। आयनोस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो सन रेज में क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के रूप में वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रोपोस्फेयर की। तो ट्रोपोस्फेयर क्या है, हमारा अर्थ सरफेस से सबसे पास का लेयर है, ठीक है। तो पास का लेयर है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड वेव का प्रोपेगेशन कराते हैं। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि यहाँ पे 2 टावर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं अर्थ सरफेस पे 2 टावर। एक जो रहता है वो ट्रांसमिटिंग टावर होता है, एक जो होता है वो रिसीविंग टावर होता है, ठीक है। ये 2 टावर क्या करते हैं, जब हम लोग इसमें ग्राउंड वेव को प्रोपागेट कराते हैं तो ग्राउंड वेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 500 किलो हर्ट्ज टू 500 किलो हर्ट्ज टू 1500 किलो हर्ट्ज की रेंज की होती है। अगर इससे ज़्यादा की रेंज की अगर फ्रिक्वेंसी हम लोग यूज़ करेंगे तो इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसी रेंज का ही यूज़ करते हैं ग्राउंड वेव के लिए। तो ग्राउंड वेव में बहुत ही लेस वेवलेंथ का यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये 2 तरह से इसमें प्रोपागेट करता है ग्राउंड वेव। एक तो रहता है कि ये अर्थ सरफेस पे लगा हुआ है ये एंटीना, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, तो ये क्या होगा, अर्थ के सरफेस से हीट करेगा यहाँ पे, ठीक है, स्ट्राइक करेगा, उसके बाद वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा रिसीवर एंटीना के पास। एक ये वाला पाथ ये फॉलो करता है। दूसरा होता है कि ये जो ट्रांसमीटर एंटीना होता है ये इसको एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में भेज देता है। ट्रोपोस्फेयर क्या करता है, मॉइस्ट और क्या करता है, वाटर वेपर के कारण ये जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है और वापस यहाँ पे ये इस तरह से रिसीवर एंटीना में आ जाता है। मीन्स अगर हम लोग इसका डायरेक्शन देखें तो ये जैसे अर्थ में हो रहा था उसी तरह से इसमें क्या होता है कि ये इस तरह से प्रोपागेट करता है और इस ट्रोपोस्फेयर से होते हुए इस तरह से रिसीवर एंटीना में ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको प्रोपागेट कराते हैं। साथ ही साथ ये जो ट्रोपोस्फेयर रहता है ये अदर वेव को इसलिए कम्युनिकेट कराने में हेल्पफुल नहीं होता क्योंकि इसे हायर रेंज के जो वेवलेंथ होते हैं वो इसको पेनिट्रेट करके स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर या फिर आयनोस्फेयर में चले जाते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको ग्राउंड वेव को कराते हैं। और ग्राउंड वेव जो रहता है अर्थ सरफेस के नियर ही ये कम्युनिकेट करता है, इसीलिए हम लोग इसको ट्रोपोस्फेयर से कराते हैं। अर्थ सरफेस से 12 किलोमीटर के ही अंदर में होता है, इसलिए हमारे लिए इसमें प्रोपेगेट कराना इजी हो जाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारे कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो किसका प्रोपेगेशन कराता है, ग्राउंड वेव का। तो हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे ऑप्शन 1 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ग्राउंड वेव्स। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।